Hello student, first of all welcome in your 12th accountancy class. Okay students, today I am going to teach you chapter first fundamental. ये class 12th का chapter first fundamental है, accounting for partnership fundamental. Let's start. Student, today's my topic is interest on drawing. This topic is very important for board exam. Okay, for your assembly exam and any test. इस टॉपिक को आप बहुत ही ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस है, इसको आपको कॉन्सेप्ट इसका समझना बहुत जरूरी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, जैसे एवरी बिजनेसमैन, कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है तो एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स्ड परसेंटेज उसको क्या करना पड़ता है, चार्ज लगता है, उसको उतना पैसा अपने बिजनेस में देना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो ये बिजनेसमैन के लिए लॉस हुआ, ठीक है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट हुआ। बिजनेस और बिजनेसमैन ये सेपरेट लीगल एंटिटी में आपको पढ़े होंगे 11th में, तो ये अलग अलग होता है कि अगर बिजनेसमैन को लॉस हो रहा है तो उसके बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो जितना पैसा निकाला एक रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने बिजनेस में रखा है तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट हुआ। अब देखिए, इसको हम लोग टू कैटेगराइज में, टू पार्ट्स में डिवाइड किए, एक रेगुलर बेसिस पे, एक हो गया इरेगुलर बेसिस पे। रेगुलर का मीन्स क्या होता है, आपको पता होगा कि रेगुलर कंटिन्यूटी, मतलब कि अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया है, मतलब पर मंथ, ठीक है, पर मंथ मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, स्टार्टिंग में है या मिडिल में या एंड में, मतलब पर मंथ का मतलब वो हर महीने स्टार्टिंग में पैसा विड्रॉ करे या एंड में पैसा विड्रॉ करे मंथ के, या तो मिडिल में करे, या तो देखिए क्वार्टरली भी होता है, पर क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है, पर क्वार्टर में, क्वार्टर के स्टार्टिंग में या मिडिल में या एंड में, या तो 6 मंथली बेस पे पैसा निकाल रहा है 6 मंथ पे, तो मतलब कंटिन्यूटी बना रहेगा, ठीक है। और इरेगुलर में क्या होता है, इरेगुलर का मतलब कभी भी निकाल लिया, जनवरी में निकाला, फिर चला गया मार्च में, फिर नवंबर में, ठीक है, फिर दिसंबर में, मतलब बीच में या स्टार्टिंग में कभी भी निकाल लिया, मार्च में स्टार्टिंग में किया तो जनवरी में एंड में किया था, मतलब कंटिन्यूटी नहीं रहेगा, तो ये इरेगुलर हो गया। अब देखिए फार्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। अब देखिए इरेगुलर में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम अपॉन 12। तो देखिए हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक इरेगुलर पहले स्टार्ट करते हैं, इरेगुलर को ही समझाते हैं। इरेगुलर को इसमें देखिए इंपॉर्टेंट नोट है कि जब डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, जब क्वेश्चन में मेरे कब पैसा निकाला जा रहा है बिजनेस से वो डेट ही ना दिया हो, डेट ना दिया हो, तो क्या करेंगे, इसमें केस, दो केस है, 2 केस है। फर्स्ट केस में लिखा है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, सेकंड केस में लिखा है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। दोनों केस में क्या डिफरेंट है, इसमें है कि पर एनम नहीं है, इसमें पर एनम दिया हुआ है। जब पर एनम नहीं होता है तो वहां पे टाइम को कुछ नहीं रखना है, जब, ठीक है, जब पर एनम है तो वहां पे 6 मंथ का एवरेज, 6 मंथ का कैलकुलेशन करना है, मतलब 6.12 करना है। देखिए कैसे होता है। अब देखिए पहले एग्जांपल के थ्रू एक हम लेते हैं, ड्राइंग लिखा हुआ है 10,000 रुपये और ये हमको केस फर्स्ट केस सेकंड सॉल्व करना है। तो 10,000 रुपये का अगर सॉल्व करेंगे, 10,000 इंटू 6% है, हमने आपसे बोला कि जब यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग ना हो और परसेंटेज के बाद पर एनम ना हो तो मंथ डेट कुछ नहीं रखना है, बस ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। तो मेरा 600 आंसर हो गया, ये मैंने बोला। फिर मैंने बोला कि पर एनम होगा तो 6 मंथ का निकालेंगे, तो पर एनम है यहाँ पे, तो 10,000 इंटू 6 अपॉन 100 अपॉन 6/12, ठीक है, 6/12 देखिए आपको दिख रहा है 6/12, तो इसको कट कर दिए, 6 2 12, 2 से इसको कट करिए, 2 से 6, मतलब ये आ गया 300, ये मेरा 600 आ गया, ये 300 आ गया। ओके, अब देखिए ये मेरा हो गया दोनों क्वेश्चन, मतलब एक हमारा जो नोट था इंपॉर्टेंट, उसमें हमारा 2 केसेस था, दोनों केसेस सॉल्व कर दिए। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है, ये भी ये एग्जांपल है, उसमें लिखा हुआ है 1 जुलाई को 10,000 विड्रॉ किया गया, 1 दिसंबर को 20,000 विड्रॉ किया गया, 31 मार्च को 40,000 बिजनेसमैन विड्रॉ कर रहा है, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 10,000 का 10,000 इंटू, अब हमारे पास यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ले लीजिए, हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं एट द रेट ऑफ 10% पर एनम।
ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 10/100 और यहाँ पे हम क्या करते हैं टाइम कितना होगा, अब हमको काउंट करना होगा कि हमारा अकाउंट कब क्लोज हो रहा है। अकाउंट क्लोजिंग डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल से 31 मार्च। जब भी अकाउंट क्लोजिंग डेट हो तो यहाँ पे जुलाई से 31 मार्च तक काउंट करना पड़ेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ आया, 9/12। तो इसको कट कर दीजिए, 3 3 9 3 4 12 4 2 4 5 20, तो मेरा आ गया 750, ये 750 आया। सेकेंड क्या आएगा 20,000, ठीक है, पर दिसंबर का 20,000 इंटू 10% है 10/100। यहाँ पे दिसंबर है, पर दिसंबर पूरा काउंट होगा, मार्च तक काउंट करना है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ, 4/12, ठीक है। 0 0 कट कर दीजिए, इसको 3 से कट कर दीजिए, 2 से कट करते हैं, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 फिर इसको कट कर देते हैं, तो दूसरे से 4/12 है, 4/12 4 से कट करते हैं, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 0 0 0, ये हो गया। तो मेरा आएगा कितना 4 से, फिर इसको कट कर दीजिए, 1000 हो गया बाई 3, मतलब कितना आएगा 59 3 3 9 समथिंग इतना आएगा, ठीक है। 20,000 था, 10/100 4/12, 4 मंथ कैसे हुआ, मार्च हमारा है, सॉरी दिसंबर है, दिसंबर से मार्च तक काउंट कीजिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ हुआ, 4/12 कर दिए। अब देखिए और लास्ट है 40,000 का, 40,000 इंटू 10/100 इंटू मार्च 31 मार्च है ना, तो यहाँ पे कितना हुआ, मार्च 31 है, तो क्लोजिंग मार्च है हमारा, हमारे अकाउंटिंग क्लोज क्या था 31 मार्च है, 31 मार्च, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 0 आएगा, तो इसको 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 ऐड कर देंगे, टोटल हमारा क्या हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो 7 3 10 1000 हो जाएगा मेरा 80, 1083.80 इतना आएगा, ओके। ये हो गया मेरा इरेगुलर बेसिस, मतलब कि हमारा जो मंथ होगा इरेगुलर है, कभी 1 जुलाई है, कभी 1 दिसंबर है, कभी 31 मार्च है, तो सबका सेपरेट निकाल करके टोटल सबका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर देंगे। सबका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करने के बाद हमारा वो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट ड्राइंग हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो मेरा आ जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर बेसिस वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेगुलर बेसिस देखिए क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। यहाँ पे एवरेज टाइम जो दिया हुआ है इसी को आपको समझना है। मैंने ये चार्ट जो बनाया है, टेबल बनाया है, इसमें मैंने सारा का वैल्यू पुट कर दिया है। यहाँ पे एवरेज टाइम जो होगा 6.5 6 5.5 होगा, मतलब अलग अलग कंडीशन में, ठीक है। तो हर केसेस में हमने क्या किया है, एक ट्रिक बनाया हुआ है, शॉर्टकट ट्रिक। ऐसे तो सॉल्व करेंगे बहुत लंबा टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये सब 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा छोटा छोटा, और इसको अगर हम करने बैठेंगे तो मेरा बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा और दूसरा क्वेश्चन मेरा छूटने का चांस है। इसलिए अकाउंट्स में हम लोग का शॉर्टकट ट्रिक भी होना चाहिए, और शॉर्टकट ट्रिक आप सीखिए, उससे क्या होगा आपका टाइम सेव होगा, बहुत ज़्यादा मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। देखिए एवरेज टाइम का मैंने बताया ना कि एवरेज टाइम को हमको कैसे सॉल्व करके कैसे लाना है, तो एवरेज टाइम का एक फार्मूला होता है, यहाँ लिखा है टाइम लेफ्ट, ध्यान देखिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2 का मतलब हम क्या करेंगे, पूरा जो है 1 ईयर पूरा यहाँ पे राइट करेंगे, मतलब 1 ईयर में कितना मंथ, तो हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, जनवरी, 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब मैंने लिख दिया सब फर्स्ट है। 1 जनवरी, 1 फरवरी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या बोल रहा है कि एवरेज टाइम कैसे निकालना है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट बाई, ठीक है। अगर हम लोग क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि पर मंथ हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ पर मंथ, बिगिनिंग ऑफ पर मंथ का मतलब हर महीने के बिगिनिंग में। तो जैसे हम यहाँ पे पैसा विड्रॉ किए पर मंथ के बिगिनिंग में, तो अगर हम जनवरी को पैसा निकालें तो ठीक है, फरवरी को पैसा विड्रॉ किए, मार्च को, तो पूरा कितना हो जाएगा। अगर हम इस जनवरी में मान लीजिए 1000 रुपये निकाल रहे हैं, ठीक है, तो जनवरी तो मेरा 12 मंथ हो गया, पूरा काम हो गया। 1000 रुपये मान लीजिए सब में हम 1000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं, 1000 सब में विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1000 रुपये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हम हर महीने में 1000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में मतलब जनवरी के स्टार्टिंग में अगर हम 1000 विड्रॉ किए तो जनवरी का हमको कितना चार्ज देना पड़ेगा, मतलब पूरे 12 मंथ का। जैसे आप बैंक से पैसा लोन ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर जनवरी में लोन लिए तो पूरा हमको जनवरी का इंटरेस्ट, फरवरी का इंटरेस्ट, मार्च का इंटरेस्ट, जब तक हम अमाउंट लोन का अमाउंट पेड ना कर देते तब तक हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब हमारा जो लोन होगा, जो हम पैसा बैंक से लिए जनवरी में, तो उसका हमको इंटरेस्ट जनवरी का भी देना होगा, फरवरी, मतलब ये पूरा हमारा जनवरी वाला 12 मंथ काउंट हो जाएगा, 12 मंथ। और जो फरवरी में विड्रॉ किए वो 11 मंथ काउंट होगा। जो मार्च में किए वो हमारा 10 मंथ, मतलब ये 9, फिर ये 8, ये 7, ये 6, ये हमारा 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। अगर दिसंबर 1 को पैसा विड्रॉ किए तो 1 महीने का दिसंबर का चार्ज होगा, ठीक है। अगर हम इसका इंटरेस्ट निकालें, ठीक है, अगर इंटरेस्ट निकालें तो कैसे होगा। 1000 मान लीजिए 10 10% पर एनम है, तो 1000 का 10%, और यहाँ पे क्या करेंगे 12/10, ठीक। इसका क्या करेंगे 1000 × 10/100 × 11/12। इसका क्या करेंगे 1000 × 10/100 × यहाँ पे जगह 10/12। मतलब ऐसे ही करते जाएंगे, सबका जो आंसर आ जाएगा मेरा तो क्या हो जाएगा। ये देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट ड्राइंग आ रहा है, हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना लंबा टाइम लगेगा। सोचिए कितना टाइम टेकन है, सबका हम लोग करेंगे। तो हम आपको इसी का शॉर्टकट बताने जा रहे हैं, इसी का शॉर्टकट। क्या इसको सॉल्व करेंगे, जो फिगर आएगा इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सबका करना पड़ेगा। 1000 × 10/100 × 9/12, फिर 1000 × 10/100 × 8/12। तो इसका सबका आंसर जो आएगा सबको ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा। ऐसा ही हम यहाँ पे ये ना करके अगर हम शॉर्टकट यूज करें तो शॉर्टकट से क्या होगा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही करेक्टली आंसर आ जाएगा। तो देखिए शॉर्टकट क्या है, ठीक है, शॉर्टकट क्या है, हम यहाँ पे इसको रफ कर दिए। अब देखिए हमने बोला शॉर्टकट, तो अगर यहाँ पे बोल रहा है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट बाय, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट बाय मतलब अगर हम जनवरी में पैसा विड्रॉ किए तो 12 मंथ हो गया, 12 मंथ, ठीक है। और बोल रहा है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट बाय, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट बाय का मतलब कि दिसंबर, अगर हम 5 दिसंबर को पैसा विड्रॉ किए तो इसका 1 मंथ हो गया, ठीक है। नहीं समझ में, देखिए अगर हम 1 जनवरी को पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट बाय, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट बाय, तब जनवरी को पैसा निकाले तो इसके बाद पूरा जनवरी काउंट होगा, पूरा जनवरी से पूरा दिसंबर 12 मंथ हो गया। लास्ट बाय का मतलब अगर हम लास्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट बाय, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट बाय, 1 दिसंबर को पैसा निकालना है तो 1 दिसंबर को निकाले हैं तो 1 महीना पूरा काउंट होगा। यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे 2 एवरेज निकालना है ना, यहाँ पे एवरेज बोल रहा है एवरेज, तो यहाँ पे मेरा हो गया 14/2, मतलब ये मेरा कितना हो गया 6.5। ये देखिए 6.5 आ गया आपका। अब वैसे बोल रहे हैं मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब हर महीने के मिडिल में पैसा निकालो, जनवरी की 15 तारीख को, फरवरी की 15 तारीख को, मार्च के 15 तारीख को, दिसंबर के 15 तारीख को।
अगर हम जनवरी की 15 तारीख को निकालेंगे पूरा दिसंबर तक जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा 11.5। अगर हम दिसंबर के 15 तारीख को निकाल रहे हैं, ठीक है, 15 दिसंबर को, तो ये 0.5 हो जाएगा, 0.2 मतलब ये हो गया मेरा 12/2 मतलब 6 हो गया, ये 6.5 ये 6। अगर देखिए अब बोला एंड एवरी मंथ में, ठीक है, मंथ के एंड में, एवरी मंथ एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर हम यहाँ पे जनवरी के लास्ट में निकालते हैं, ठीक है, तो जनवरी के लास्ट में पैसा विड्रॉ करेंगे, जनवरी को काउंट नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे फरवरी काउंट करेंगे, पूरा दिसंबर तक 11 मंथ हो गया, 11 मंथ प्लस। अब देखिए हम क्या बोले लास्ट में हमको पैसा विड्रॉ करना है, एवरी मंथ के लास्ट में लिखा है एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, एवरी मंथ, ये एवरी मंथ है, यहाँ पे एंड ऑफ एवरी मंथ, तो लास्ट में निकालना है दिसंबर में, तो ये काउंट नहीं होगा, 0 1 2 तब 5.5। देखिए 6.5 और यहाँ 6, यहाँ 6 और यहाँ 5.5, यहाँ 5.5। ये आपको समझ में आ गया? ये चार्ट हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जो वैल्यू है यहाँ पे हमको पुट करना है, कब रेगुलर बेसिस पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारा लिखा होगा, ठीक है, एवरी मंथ पैसा विड्रॉ किया जा रहा है, मंथ के एवरी में या मिडिल में या एंड में, तो हमको ये डायरेक्ट यही वैल्यू रखना है, ना कि इतना लंबा प्रोसेस करना है, ये हम शॉर्टकट आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया आपको मंथ में, ठीक है, मंथली में बिगिनिंग मिडिल एंड। अब आते हैं क्वार्टरली में, तो क्वार्टरली में देखिए क्या होगा, ठीक है, क्वार्टरली। अब आप ये सोचिए कि क्वार्टरली का मतलब 1 ईयर में 4 क्वार्टर होता है, तो ये तो हो गया मेरा 3 का बना लीजिए। फर्स्ट क्वार्टर जनवरी टू मार्च, सेकेंड क्वार्टर अप्रैल टू जून, थर्ड क्वार्टर जुलाई टू अगस्त, जुलाई टू सितंबर, सॉरी जुलाई टू सितंबर, और फोर्थ लास्ट क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वार्टरली पर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब अगर हम यहाँ पे पैसा विड्रॉ किए, ठीक है, जनवरी को, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में पैसा विड्रॉ किए, जब यहाँ पे जनवरी में, यहाँ पे अप्रैल में, यहाँ पे जुलाई में, यहाँ पे अक्टूबर में, ठीक है। अगर हम जनवरी को पैसा विड्रॉ किए तो हमारा कितना मंथ होगा, कैलकुलेट पूरा 12 मंथ, ठीक, यहाँ लिखा है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट वन, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट वन, देखिए लास्ट वन मेरा है अक्टूबर फर्स्ट को, तो अक्टूबर फर्स्ट को अगर पैसा विड्रॉ करेंगे तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ काउंट होगा, तो प्लस 3.2 इक्वल 15/2 मतलब 7.5, 7.5 आया है, ठीक है। हम लोग क्या लिए क्वार्टरली लिए, क्वार्टरली का मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एवरी क्वार्टर का मतलब जनवरी फरवरी मार्च में, तो क्वार्टर हो गया जनवरी में, इस क्वार्टर के फर्स्ट में, फिर ये जो सेकंड क्वार्टर है इसके फर्स्ट में, थर्ड क्वार्टर जुलाई या सितंबर इसके जुलाई में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसकी स्टार्टिंग में अक्टूबर में। तो एक है यहाँ पे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट वन जनवरी हो गया, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट वन अक्टूबर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने यहाँ पे काउंट हो गया, और ये जनवरी 12 मंथ काउंट हो गया, पूरा 15/12 15/2 मेरा 7.5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है कि मिडिल में, क्वार्टर के मिडिल में, क्वार्टर के मिडिल का मीन्स क्या होता है, क्वार्टर के मिडिल में बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्वार्टर के मिडिल का मतलब 15 में, पर क्वार्टर के मिडिल में, मिडिल का मतलब 15 फरवरी, 15 फरवरी, 15 फरवरी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 15 मई, यहाँ पे क्या होगा 15 अगस्त, यहाँ पे 15 नवंबर। आपको ये समझ में आ रहा है ना, मिडिल का मतलब 15 फरवरी। आप देखिए काउंट करिए, यहाँ पे लिखा है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट वन, अगर हम 15 फरवरी को पैसा विड्रॉ किए तो 15 फरवरी से पूरा दिसंबर तक कितना हुआ, कितना हुआ 10.5 प्लस। अब अगर 15 नवंबर को पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, 15 नवंबर को, देखिए 15 नवंबर लिखा हुआ है, 15 नवंबर को पैसा विड्रॉ किया तो 15 नवंबर मतलब नवंबर में 15 डेज बचा है और दिसंबर पूरा हो गया, मतलब कि 1.5 आएगा, एक महीना पूरा ये और आधा महीना ये, 1.5 मंथ, 1.5 मतलब कितना हो गया ये 12/2 मतलब 6 हो गया, 6 यहाँ है, ठीक है। एक बार रिवाइज करा दे, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि क्वार्टर के मिडिल में, मिडिल का मतलब 15 फरवरी,
फर्स्ट ड्राइंग 15 फरवरी। तो 15 फरवरी के बाद कितना मेरा पूरा दिसंबर तक मंथ कितना बचा है 10.5 और यहाँ पे लास्ट क्वार्टर कितना है 15 नवंबर। 15 नवंबर के बाद दिसंबर तक कितना है 1.5 मंथ, मतलब पूरा दिसंबर और नवंबर का आधा नवंबर, तो 1.5। अब बोल रहा है कि यहाँ पे आइए क्वार्टर के एंड में, एंड मतलब कि हर क्वार्टर एंड में पैसा निकालना है, मतलब मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में। अगर मार्च में पैसा निकालेंगे ठीक है तो कितने मंथ का हमको ड्राइंग होगा 9 मंथ का। अगर मार्च में पैसा निकालेंगे तो 9 मंथ का, और यहाँ पे अगर दिसंबर का निकालेंगे तो 0/2 मतलब 4.5 है। मतलब एवरी क्वार्टर के एंड में, मार्च में एंड में निकालेंगे तो इसको काउंट ही नहीं करेंगे, मार्च में तो काउंट नहीं करेंगे। ये क्वार्टर काउंट होगा, ये मतलब अप्रैल से लेकर दिसंबर 9 मंथ। अगर दिसंबर में लास्ट में एंड ऑफ एवरी क्वार्टर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग मेरा यहाँ पे दिसंबर में, तो कोई मंथ ही नहीं हुआ, कोई डेज ही नहीं हुआ, तो 0 हो गया 4.5। ये भी समझ में आ गया। अब हम लेते हैं आपको मंथली, 6 मंथली, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आप 6 मंथ देखें ठीक है, मंथली फॉर 6 टाइम, मंथ में 6 बार, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये देख लीजिए। अगर हम मंथ के 6 बार ले रहे हैं ठीक है तो क्या होगा, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 2, 4, 6 इतना तक रख सकते हैं। मतलब कि इसको समझने के लिए 6 मंथ ले रहे हैं, मंथली फॉर 6 टाइम, मतलब मंथली फॉर 6 टाइम तो मतलब मंथ में केवल 6 बार। ईयर में 12 मंथ होता है, 1 ईयर में 12 मंथ होता है, मगर यहाँ बोला मंथली फॉर 6 टाइम का मतलब हम केवल मंथ के 6 बार, 6 महीने पैसा निकालेंगे, 6 बार ही निकालेंगे, मंथ में 6 बार ही निकालेंगे। तो हम यहाँ पे केवल 6 मंथ का ही लिखे हैं नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, बोल रहा है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो अभी तो ये देखिए बिगिनिंग ऑफ मंथ, पर मंथ, बिगिनिंग ऑफ पर मंथ मतलब अगर आप जनवरी को पैसा निकाले, फरवरी को मतलब बिगिनिंग पहले, तो अगर जनवरी को पैसा निकाले तो पूरा यहाँ पे हो जाएगा 6, पूरा 6 हो गया। जनवरी को अगर पैसा निकालना है तो ठीक है, जून तक 6 हो गया मंथ। अगर यहाँ पे निकालना जून का, 1 जून को निकाले तो यहाँ पे 1 मंथ हो गया, मतलब 7/2 मतलब 3.5 ऐसा हो गया। अगर हम ठीक है मिडिल में, एवरी मंथली फॉर 6 टाइम है 6 बार, तो उसमें मिडिल में अगर 15 जनवरी को पैसा निकाला, 15 जनवरी को निकालेंगे तो कितना हमारा जून तक आएगा 5.5, और फिर जून में 15 को निकालेंगे तो 0.5 यहाँ बचेगा 2, मतलब 6/2 मतलब ये हो जाएगा मेरा 3 आ गया। फिर देखिए यहाँ पे 2.5 कैसा है, 2.5 कैसा है। अब यहाँ बोल रहा है कि एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर हम जनवरी को पैसा निकालेंगे, जनवरी तो काउंट नहीं करेंगे, केवल 5 मंथ हो गया, ठीक है। अगर हम जून को लास्ट में पैसा निकालेंगे तो जून काउंट नहीं होगा, तो केवल 5 + 0/2 मतलब 5/2 मतलब 2.5, ये 2.5 आ गया, ठीक है। ये हमने आपको क्या बताया है कि रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए जो एवरेज टाइम है इसका शॉर्टकट कैसे बनाया जाता है। आई होप आप लोग को ये शॉर्टकट समझ में आ गया होगा कि आप लोग को लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना है, लॉन्ग प्रोसेस करने में बहुत टाइम कंज्यूम होगा, केवल आप लोग को ये वैल्यू रखना है यहाँ पे, ठीक है। टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम, एवरेज टाइम अपॉन 12, ठीक। अब आपको इतना तो समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन होंगे ठीक है बुक से सॉल्व करेंगे, आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।